वो शख्स कहता है ना कि वजीफे असर नहीं करते, उसको उसकी माँ की कसम है आज 10 और 11 रबीउल अव्वल सिर्फ जुमेरात और जुम्मा ये 3 बार या मोहम्मद या मुस्तफ़ा पढ़ते ही खुदा पाक की कसम अगर आपने सिर्फ 3 बार पढ़ लिया एक दिन भी, ये साल में मौका एक बार मिलता है, पहले वजीफा सुनो, फिर जहाँ जाना हो जाना, जो करना हो करना, मुझे शौक नहीं है तुम्हें रोकने का। अगर दौलत की कमी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, रब्बे काबा की कसम वो अल्फाज, सिर्फ एक अल्फाज या मोहम्मद या मुस्तफ़ा के साथ आज शामिल कर लो। देखें, अगर गरीब हो, फ़कीर हो, लाचार हो, कलमा पढ़ के कहता हूँ तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ के पूरी जिंदगी, दोस्तों भाइयों बहनों तुम्हारी गुजर गई, सारी जिंदगी तुमने गुजार दी लोगों के आगे हाथ फैलाने में, दर दर की ठोकरें खाने में। तुम्हें खुदा का वास्ता ऐ मेरे गरीब भाइयों बहनों 10 और 11 रबीउल अव्वल को सिर्फ और सिर्फ तुमने ये वजीफा 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब, मकान, दुकान अगर दौलत से ना भर जाए, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान हाजिर है। अब मैं तुम्हें वो राज बताने लगा हूँ जो आज से पहले देखें आपने ऐसा अमल ना सुना होगा ना किया होगा। ये मेरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। देखिए, पिछले साल मैंने, ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ना 1% झूठ बोलूंगा, सिर्फ सच बोलूंगा। सिर्फ मैंने तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार बंदों को पिछले साल रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख का ये अमल, पिछले साल गौसे पाक का ये अमल मैंने 10 और 11 तारीख का सिर्फ 2.5 से 3 हज़ार बंदों को दिया था। आज तमाम लोग करोड़पति हैं, आज सब के सब करोड़पति हैं, आज सब के सब माला माल हैं। क्यों? क्योंकि इस अमल में इतनी ताकत है, इतने मौजज़ात हैं, इतने कमालात हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में तकदीर बदल जाती है। अब आपने करना क्या है आपने 10 और 11 रबीउल अव्वल जुमेरात और जुम्मा पढ़ा है। इन 2 दिनों में किसी वक़्त भी अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहां दिल करे बैठ कर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करने। देखें, ये वजीफ़ा दूसरे तमाम वजीफ़ों से मुख्तलिफ है। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी वजीफ़े पढ़े, जितनी भी तस्बीहात पढ़ी, कोई कहता है ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा। आप पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, वजह क्या है? क्योंकि आप तक सीने के राज पहुँचाए नहीं गए, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुंचाई नहीं गई। आज मैं आपको वो तस्बीह दूंगा, रब्बे काबा की कसम, अगर 1 घंटे में आपकी तकदीर ना बदल जाए, अगर 1 घंटे में आपके घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा ना हो जाए, ये मेरा गिरबान पकड़ना और जूते से मेरी पिटाई लगाना, जूता उठाकर मेरे मुंह पर मारना। देखें, ये दौलत का वो मुजर्रिब वजीफा है, ये गुर्बत का आखिरी हल है, ये बीमारियों को, परेशानियों को, ये बेरोजगारी को एक झटके में दूर कर देता है। इस अमल को सुनेंगे ना, आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप कहेंगे हमने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा वजीफ़ा सुना ना पड़ा। अब मैं आपको डायरेक्ट वजीफ़ा बताता हूँ। पढ़ोगे अल्लाह वालों तो ज़िंदगी तुम्हारी बदलेगी, पढ़ोगे अल्लाह वालों तो हालात तुम्हारे बदलेंगे, पढ़ोगे अल्लाह वालों तो गुर्बत और गरीबी तुम्हारी दूर होगी, घर में खुशियों के ढेर तुम्हारे लगेंगे। देखिए, मुझे तुमसे कोई भी लालच नहीं है। अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, अपने मासूम बच्चों के लिए पढ़ लो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो। ए मेरे गरीबों, देखो, अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें ये वजीफ़ा सामने, ये हुजूर की विलादत का महीना है, ये वो राज है गौसे पाक का। हुजूर की विलादत के महीने में नबी पाक के 2 प्यारे नामों का ये वो मोजिज़ाती अमल है कि आज तक जिसने भी पढ़ा वो फ़कीर से एक झटके में बादशाह बन गया। यानी कि यहाँ अमल पढ़ो, यहाँ दौलत की बारिश। अब आपने देखें, चाहे 10 में पढ़ें, 10 रबीउल अव्वल जुमेरात को पढ़ें, चाहे आप 11 रबीउल अव्वल जुम्मे को पढ़ें, इन दोनों दिनों में इस अमल की ताकत आपको नज़र आ जाएगी। अगर दोनों में से किसी एक दिन भी पढ़ लिया तो आप लोग पूरे साल के लिए, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। पूरा साल किसी के भी दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी।
पूरा साल दोस्तों भाइयों बहनों किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना हमने बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, लेकिन आज तक किसी अमल से फ़ायदा ना हुआ। बे औलाद भी पढ़े, रिश्तों के तलबगार भी पढ़े, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए ये दुनिया का नंबर 1 अमल है। देखें 3-4 चीज़ें हैं जो आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में ये वजीफ़े पढ़ने। अब आपको पहले नंबर पर या मोहम्मद का वजीफा पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अपनी ज़िंदगी में या मोहम्मद हो गया, या मुस्तफ़ा हो गया, और आगे जो वजीफ़े जिस तरतीब से बताऊंगा शायद अलग अलग, या आपने वैसे ही कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई 1-2 वजीफ़े पढ़े होंगे। लेकिन आज एक वक़्त में आप लोग जब ये सारे वजीफ़े पढ़ेंगे ना, जिसको पढ़ने में मुश्किल से आपका 1 मिनट का वक्त लगेगा। 1 मिनट का वक्त लगता है मेरे दोस्तों, 1 से 2 मिनट नहीं हो जाएंगी। 1 मिनट में आप लोग बड़े आराम से पढ़ लोगे और सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी कहोगे कि आपने हमें जो अमल दिया ये ताकत का ख़जाना है। सारी ज़िंदगी कहोगे आपने जो अमल दिया इससे बेहतर वजीफ़ा हमने अपनी लाइफ में ना किया। अब आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दें, और वो मैं राज अब तुम्हें बताने लगा हूँ। देखें पिछले साल, इससे पिछले साल मैं हर साल खुदा की कसम 20-25 हज़ार लोगों को ये वजीफ़ा देता हूँ, लेकिन सिर्फ पिछले साल मैंने कम लोगों को दिया था। देखिए वजह क्या थी, मेरी मसरूफियत थी। लेकिन इस साल मैं इंशाअल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा, और ये वीडियो आपने ज़ाया नहीं करनी। आपके इर्द गिर्द कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, कोई बे औलाद है, कोई रिश्तों का तलबगार है, कोई ऐसा शख्स है जिसके घर में फाके हैं, कर्जा है, बीमारी है, कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों परेशानियों में घिरा हुआ शख्स, आज रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख का ये अमल हर हाल में पढ़े। आज आपको कितनी भी मसरूफियत हो, आज आपको कितनी भी भागा दौड़ी हो, आज अगर आपने ये वजीफ़ा दुनियादारी में, दोस्ती यारी में छोड़ दिया तो दोस्तों भाइयों बहनों पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। देखो या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ो और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगो। अब आपने पहले नंबर पर पढ़ना है या मोहम्मद को, लेकिन ऐसे नहीं। आज या मोहम्मद को आपने गौस से पाक के बताए हुए तरीके से पढ़ना है। आज या मोहम्मद को आपने 10 और 11 रबीउल अव्वल को जुमेरात या जुम्मे, देखें चाहे जुमेरात में पढ़ें चाहे जुम्मे में पढ़ें, एक मर्तबा सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें अगर आपको याद है। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। और याद रखिएगा चाहे 10 में पढ़ें चाहे 11 में पढ़ें, इन 2 दिनों में किसी भी वक़्त पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, एमरजेंसी अमीर होने के लिए, एमरजेंसी अपनी बीमारी परेशानी गुर्बत गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपने ऐसा ताकतवर वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किया होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है, दुनिया के बड़े से बड़े आलिमों को मेरा चैलेंज है। अगर आज के जैसा वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में सुना भी होगा, खुदा की कसम दोस्तों भाइयों बहनों मैं आज के बाद वजीफ़े बताना छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा ताकतवर वजीफ़ा आपने अपनी पूरी लाइफ में ना किया होगा। ये मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, आप पूरी दुनिया घूम लो, अगर दौलत के लिए, पैसों के लिए, बीमारी के लिए, कर्ज़ों के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, बे औलादी के लिए, जालिम शोहर जालिम सास अगर आप पर मुसल्लत है, जालिम शोहर जालिम सास को तीर की तरह अगर सीधा करना चाहते हो तो 10 और 11 रबीउल अव्वल को देखो किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लेना। नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते वैसे ही पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना, दफ्तर में पढ़ना। सबसे पहले एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना, सिर्फ एक बार। कितनी बार? बच्चों वाला आसान सा वजीफ़ा बता रहा हूँ, सारे कामों को छोड़ दो, वीडियो बार बार मत काटो,
सारे कामों को छोड़ दो, ये दिन ये मौका फिर ना मिलेगा। अगर ये दिन तुमने ज़ाया कर दिया गफलत में, लापरवाही में, रबीउल अव्वल की तुमने 10 और 11 तारीख को दुनियादारी में, दोस्ती यारी में, टिक टाक में गुजार दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा रहेगा। या तो दोस्तों भाइयों बहनों पूरी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहो, या आज मेरा बताया हुआ 10 और 11 तारीख का ये अमल पढ़ो और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों मुरादों के लिए दुआएं मांगो। अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने पहला मोजज़ाती वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा सामने आपको या मोहम्मद का दिख रहा है। देखें, एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अगर याद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर या मोहम्मद को आपने अमल में पहले नंबर पर शामिल करना है। कैसे पढ़ना है? देखो, या मोहम्मद को आपने हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा। कोई कहता है या मोहम्मद ऐसे पढ़, या मोहम्मद ऐसे पढ़, वैसे पढ़, तेरे काम बनेंगे, तू माला माल हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज तक आपको वो राज नहीं बताया गया, आज तक तुम्हें वो तस्बीह बताई नहीं गई। अगर ये वजीफ़ा बंदा आम दिन में भी पढ़ लेना, मैं कहता हूँ अगर वैसे भी पढ़ ले, सिर्फ ये जो पहला वजीफ़ा बता रहा हूँ, बाकी दूसरा या मुस्तफ़ा का और आगे जो वजीफ़े बताऊँगा उनकी तो बात ही अलग है। वो अगर सारी चीज़ें आपने पढ़ ली ना एक जगह पर बैठ कर, चाहे 10 में चाहे 11 में, और एक में आपको इस अमल में एक ऐसा वजीफ़ा भी दूंगा जो आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। पूरी दुनिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो वजीफ़ा आपने पूरी ज़िंदगी नहीं सुना होगा। अगर देखें, आप लोग हमेशा क्या कहते हैं, हमें कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं, कोई तस्बीह बताएं, ये बताएं वो बताएं, हम पढ़ें, हम अमीर हो जाएं। तो पढ़ो ना, जब आज वो मौका है, आज वो मौका है कि इस अमल को देखिए, अगर आप लोग इसी अमल को किसी आम दिन में पढ़ लो तो आपको समझो 10% फ़ायदा होगा। आम दिन में भी इस अमल का फ़ायदा होगा। लेकिन 10 और 11 रबीउल अव्वल को, यानी आज जुमेरात 10 तारीख को आप पढ़ते हैं या कल जुम्मा 11 को पढ़ते हैं, इस अमल की ताकत करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। यानी कि ये अमल दौलत का एक समंदर बन जाएगा। यानी कि जिसके पढ़ने से नाकामी का 1% भी चांस जो होगा ना, कि अगर आप सोचते हैं कि 1% भी मुझे नाकामी हो जाएगी या कोई ना काम नहीं चलेगा मेरा या कुछ भी, तो वो भी 1% भी नाकामी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 10 और 11 को पढ़ोगे तो हालात कुछ और होंगे, पढ़ने के बाद मौजज़ात कुछ और होंगे। इंसानी अकल, जो लोग कहते हैं ना तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू कभी तरक्की कर नहीं सकता, आज या मोहम्मद या मुस्तफ़ा को मेरे बताए हुए तरीके से 10 और 11 तारीख को देखो, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया आपने, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने सबसे पहले या मोहम्मद को पढ़ना है। आज या मोहम्मद के यानी नबी पाक के ज़ाती नाम को आपने एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है, जिससे इस अमल की ताकत हज़ार नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। पहला वजीफ़ा पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह सारी चीज़ें पढ़नी है। ये वजीफ़ा, इसकी तादाद, तरतीब इस अमल की ढूंढने से ना मिलेगी। और जब पढ़ लिया तो पूरी दुनिया के खुश नसीब इंसानों में आपका शुमार हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर पर मेरे दोस्तों भाइयों बहनों या मोहम्मद को अमल में शामिल करने, देखें, या मोहम्मद का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में लाखों बार पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा। देखें, नबी पाक का ज़ाती नाम है, लेकिन आज गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर 10 और 11 तारीख रबीउल अव्वल की जब कोई बंदा या मोहम्मद या मुस्तफ़ा ये सारे 2-3 वजीफ़े जो इस अमल में शामिल है एक जगह पर बैठ कर पढ़ता है, गौसे पाक फरमाते हैं हमने अपने लाखों मुरीदीन को ये अमल देकर आजमाया है। और दोस्तों, ये अमल मौलाना इलियास कादरी साहब, पीर इकबाल कुरैशी, तारिक जमील, तारिक मसूद और बेशुमार उलमाए कराम, आप जाकर उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। ये वजीफ़ा उन्होंने 10 और 11 तारीख का रबीउल अव्वल की दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा करार दिया है, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, फ़कीरी, कर्ज़ों के लिए। यानी कि बड़े से बड़े आलिम दीन गौसे पाक के इस वजीफ़े की तस्दीक करते हैं कि इस जैसा वजीफ़ा आपको पूरी दुनिया में ना मिलेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या मोहम्मद, साथ में आपने एक जुमला लगाना है, बिल्कुल छोटा जुमला है। देखें, कोई भी जुमला, कोई भी वजीफ़ा सुनते ही छोड़ के ना भागिएगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है इस अमल को। 5 साल का बच्चा भी, तो आप तो फिर भी माशाल्लाह जवान होंगे, बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, कुछ भी होंगे,
5 साल का बच्चा भी मेरा भाई, 5 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है, 10 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी पढ़ सकता है। जो ऐसा शख्स हो ना जिसको एक वर्ड भी पढ़ने ना आता हो, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि अमल ही इतना आसान है, क्योंकि अमल ही इतना आसान है मेरे दोस्तों। ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, ये कोई अमल पूरा दिन बैठ कर नहीं पढ़ना, ये ज़िंदगी की 1 मिनट देनी है इस अमल को। ज़िंदगी की 1 मिनट अगर आपने दे दी ना, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी आप झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे मेरे दोस्तों। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। पहला वजीफ़ा आपने कितनी बार पढ़ना है? अपने हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ें। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी, देखें, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। इस तरह ये वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखें, 7 से 8 ना हो, 7 से 6 ना हो, जो वजीफ़ा, जो तरतीब, तादाद, देखें हर वजीफ़े की अपनी ताकत है। अब आप कहेंगे मैंने पहले भी पढ़ा है। देखें, पहले तो आपने ये जितने वजीफ़े बताऊंगा इसमें कोई ना कोई वजीफ़ा हो सकता है कहीं ना कहीं पढ़ा हो। अब जिस तरह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपको बताऊंगा, आप कहेंगे मैंने पहले, कि हर चीज़ की तरतीब अलग है, लेकिन एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, इस अमल की ताकत बढ़ जाएगी। ये अमल वैसा बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, आपके बदनसीब को खोल देगा, आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा, आपकी परेशानी को, बेरोज़गारी को ख़त्म कर देगा। 10 और 11 को अपनी दुकान में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, जहाँ दिल करे पढ़ें, और अमल पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगे। आज मांग मांग के थक जाओगे, आज बोलोगे बस कर दे मेरे मौला, आज बोलोगे बस कर दे मेरे मौला, आज मेरे पास बहुत कुछ आ गया। अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह आपने सारी चीज़ें बारी बारी पढ़नी है। अब आपने या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे को आपने जैसे ही 7 बार पढ़ा, अब आपने वहीं बैठे बैठे या मुस्तफ़ा अल मदद, या मुस्तफ़ा से आपने अब मदद मांगनी है। देखें, ये वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में या मुस्तफ़ा का बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने सिर्फ या मुस्तफ़ा नहीं पढ़ना, आज आपने या मुस्तफ़ा के साथ सिर्फ एक जुमला लगाना है, जो या मुस्तफ़ा की ताकत को 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ा देगा। आज या मुस्तफ़ा का ये दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ते ही आप फ़कीर से बादशाह ना बन जाएं। अगर आज आपकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना, आपने या मुस्तफ़ा के साथ सिर्फ एक जुमला लगाना है। वो कौन सा जुमला है मेरे दोस्तों? वो जुमला है या मुस्तफ़ा अल मदद, या मुस्तफ़ा अल मदद। इस तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या मुस्तफ़ा अल मदद का। कितनी बार पढ़ेंगे आपने? साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कोई वजीफ़ा आपने पढ़ना है 7 बार, कोई 11 बार। इस तरह आपने 1 मिनट के अंदर अंदर आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे, 1 मिनट में। और देखें, इस अमल में मैंने शुरू में एक बात की थी, इस अमल में एक ऐसा वजीफ़ा भी है, एक ऐसा लफ्ज़ भी है जिसके बारे में आपको बता दूं, वो आपने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में ना ऐसा वजीफ़ा सुना होगा ना किया होगा। यही इस अमल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि ये दूसरे तमाम वजीफ़ों से मुख्तलिफ है। यानी कि आप इस अमल को जब कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, आपको लग पता जाएगा। आप जब जायज़ा लेंगे इस अमल का, तो आप कहेंगे वाकई में यह अमल वाकई असर कर सकता है, क्योंकि इसके वजीफ़े दूसरे वजीफ़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसीलिए इस अमल की कामयाबी दोस्तों, भाई बहनों, फ़ौरन हो जाती है, और लोग पूरा साल 10 से 11 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ये 2 दिन आए और हम रब करीम से अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर दुआएं मांगे। अब आपने पहला वजीफ़ा भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, 11 बार दुरूद शरीफ 1 बार पढ़ा। देखें, शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ें और 1 बार दुरूद शरीफ आखिर में ही पढ़ें, ताकि अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाए। और शुरू में कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें। अब दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर या मोहम्मद का वजीफ़ा आपने पढ़ना है मेरी झोली भर दे के साथ। यानी या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ा, तो वहीं बैठे बैठे आपने या मुस्तफ़ा अल मदद, या मुस्तफ़ा अल मदद, देखें, या मुस्तफ़ा अल मदद 1 बार हो गया, या मुस्तफ़ा अल मदद 2 बार हो गया, या मुस्तफ़ा अल मदद 3 बार हो गया। अब देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का, देखें, आपने फौरी तौर पर अमल के अंदर सूरह कौसर को शामिल करना है। कितनी बार पढ़ना है अल्लाह वालों? सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 1 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़ना है सिर्फ 1 बार।
जितनी बार जो चीज़ बताई जा रही है उतनी ही बार पढ़नी है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ें और फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना। अब देखें, एक बार आपने सूरह कौसर पूरी कंप्लीट बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। अब आप कहेंगे हमने सूरह कौसर बहुत बार पढ़ी, तो क्या आपने या मोहम्मद या मुस्तफ़ा के इस अमल में 10 और 11 तारीख को ये पूरा अमल पढ़ने के साथ सूरह कौसर कभी इन दिनों में पढ़ी है, इन वजीफ़ों के साथ पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। तो इस अमल में सूरह कौसर की ताकत पढ़ते ही आपके देखें ये सारी चीज़ें इस अमल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। अब जो मैं आपको 3 अल्फाज मैंने बताए थे, ये 3 अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये लूहे कुरानी के ताकतवर अमाल है। अब आपने अलिफ लाम मीम करते हुए देखें इन वजीफ़ों को, इन लूहे कुरान, देखें इनके मायने अल्लाह और उसके हबीब के सिवा कोई भी नहीं जानता, कोई शख्स भी नहीं जानता। लेकिन आज आपने लूहे कुरानी के इन लफ्ज़ों को आपने इस अमल में कितनी बार पढ़ना है? देखें, अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। सिर्फ 3 बार पढ़ना है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम। ने कितना वक्त लगा इस पूरे अमल में? कितना ही कोई वक्त लग जाएगा यार इस पूरे अमल में? मुश्किल से 30 से 40, मैंने आपको फिर भी 1 मिनट बता दिया, 30 से 40 सेकंड, 30-40 मिनट नहीं कह रहा, 30-40 में मिनट नहीं कह रहा, 30-40 सेकंड। यार इतना वक्त तो कोई काउंटिंग में भी नहीं आता। अगर 30-40 सेकंड या 1 मिनट के वजीफे से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तकलीफ फ़ौरन दूर हो जाए, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, अल्लाह वालों हर तरह की मुश्किल परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाए, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाए, नफ़रत करने वाले लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएँ, अल्लाह वालों फिर और क्या चाहिए ज़िंदगी से? अल्लाह वालों ज़िंदगी से फिर और क्या चाहिए? सब कुछ जब मिल रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे, फिर भी दिल में ये वसवसे हैं कि पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल एंड में जाकर एक वजीफ़ा पढ़ना है, पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल एंड में जाकर एक अल्फाज, एक जुमला, ये वो अल्लाह पाक का नाम है, खुदा की कसम। गौसे पाक इस अमल में देखें, जब गौसे पाक इस अमल को कंप्लीट करने लगे ना अपनी किताब में, फरमाते हैं ये आखिरी वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि अगर आपने देखें, फरमाते हैं अगर आप किसी हकीम तबीब या मिसाल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको किसी मर्ज़ के लिए, किसी परेशानी के लिए 5-6 दवाइयाँ दी, एक दवाई आप छोड़ देते हैं तो आपका पूरा इलाज बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप 10 और 11 ये अजीम दिनों में आपने ये दूसरा वजीफ़ा जैसे पढ़ लिया, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों 5वां भी पढ़ा, ठीक है, 5वें नंबर पे आपने सूरह कौसर पढ़ी, अब छठा और आखिरी वजीफ़ा, ये बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, इसके बगैर ये पूरा अमल अधूरा है। यानी कि आप अमल देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वजीफ़े, अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे, लेकिन ये वजीफ़ा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की तस्बीहों को, वजीफ़ों को एक तरफ रख दें। अब आप पहले सुने ज़रा और मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा पढ़ा है नहीं पढ़ा, पहले ये सुन लें और देखें ये कौन सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है या हल्लल मुश्किलात, यानी कि ए मुश्किलात को हल करने वाले, ए मुश्किलों को दूर करने वाले, ए बीमारियों को, परेशानियों को दूर करने वाले। यार कोई हद, आपको ये वजीफ़ा शायद ही किसी ने बताया हो। क्यों? वजह क्या है? ये फौरी असर करता है। और जब आज 10 और 11 तारीख में देखें आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ा बताई हुई तरतीब से, या मुस्तफ़ा का पढ़ा बताई हुई तरतीब से, ठीक है ना, फिर आपने अलिफ लाम मीम को मैंने बताया आपने पढ़ लिया बताई हुई तरतीब, फिर सूरह कौसर पढ़ी, फिर या गनियों का वजीफ़ा पढ़ा, फिर आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है देखें ये वजीफ़ा है या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात। कितनी बार पढ़ना है देखें, ये वजीफ़ा आपने बिल्कुल आखिर में सिर्फ 7 बार पढ़ना है। या हल्लल मुश्किलात 1 बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात 2 बार हो गया। अब आखिर में क्या करना है ये समझिएगा, देखें या हल्लल मुश्किलात 1 बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात कर कर आखिर में आपने देखें पहले तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, वही जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपने देखे दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। अब दुरूद शरीफ जैसे ही आपने पढ़ लिया तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान। देखें अगर आपने वीडियो काटी है, स्किप की है, और मैं लाजमी तौर पर, मेरे पास लोग आते हैं ना वीडियो काट काट के देखते हैं, और देखें
स्किप करते हैं, चीज़ों को मिस करते हैं। और आपने भी लाजमी तौर पर बहुत सी चीज़ें, बहुत से वजीफ़े, तादाद, तरतीब छोड़ी होगी, तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके, या भले एक बार भी, और सही तरह समझ चुके हैं सब चीज़ों को तो ठीक है। अगर मिस किया है, काटा है, स्किप किया है, तो लाजमी आपने बीच में वजीफ़े छोड़े होंगे। तो एक बार पूरी वीडियो देखें, हर चीज़ समझें, तादाद, तरतीब, वजीफ़ा, हर चीज़ समझें, फिर आप अमल पढ़ें। 10 और 10 में पढ़ें, 10 में सुबह दोपहर शाम रात पढ़ें। इस तरह 11 तारीख को भी रबीउल अव्वल की सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त पढ़ें। और अमल जब पढ़ लें तो इसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाएं, झोली फैलाएं, अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए खूब दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह आज दुआएं मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। रब करीम आप बोलोगे बस कर दे अल्लाह, आज अल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है। आज आप यकीन करें मांग मांग के थक जाएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन बहन भाइयों के साथ, और अच्छी तरह देखें, समझें, फिर पढ़ें। और कमेंट्स में दोस्तों, भाइयों बहन, अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में ना आए तो मैं आज कमेंट्स में हूँ, आपने कुछ भी पूछना हो बिना झिझक पूछें। और दिल से एक बार लाइक करें, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।